ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले जब ऋषि मुनि पहले युगों में तपस्या करता तो इंद्र ने बड़ी चिंता रहती कि अरे वो इतनी तपस्या क्यों करे, कहीं वो हमारी पद ना पाले। तो इंद्र को कहता अलग अलग अप्सराओं ने भेज दो कि और मन भटकाए दो। कलयुग में कोई है हैंगौर करने अपनी अपनी अप्सरा रहे, अपनी अपनी अप्सरा रहे और आ अप्सरा थोड़ी बाजने लागी रहे। अच्छो आदमी चाहे वो कथा में हो चाहे यज्ञ में हो, चलो हमारी अप्सरा चुप है, आप अपनी अप्सरा चुप कर दो। एक फ्लाइट मोड है, एक साइलेंट मोड है और एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। तीन मोड है, इन अप्सरा ने चुप करना रहो। तो कथा समय अपनी अप्सराओं ने चुप रखो, क्योंकि कलयुग में सब्र करना अप्सरा है। छोटा बच्चा करना उन्हें डिस्टर्ब करने वास्ते उन्हें कहना मोबाइल फ़ोन। तो मैं तू राजा जी नगर यहाँ हूँ, कितना किलोमीटर है, 12-13 किलोमीटर है। और तो वहाँ से यहाँ आना 12 किलोमीटर, बट एनीवेज जितना भी किलोमीटर है बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो मैं यहाँ इतना दूर से मैं आयो, मैं जाऊँला, मैं हमारा धंधो बंद करने, आज दुकान बंद करने आयो, तो कुछ देने वास्ते आयो, तो कुछ आपने बदला में देना पड़ेगा। और वह है शांति। आदमी ने, मनुष्य ने कभी जीवन में शांति रखनी चाहिए। अपर आदत को है हमेशा बोलना रही आदत है, कुछ ना कुछ। आगे इतनी जगह है, आप आगे आ जाओ ना, इतनी जगह है, सब थोड़ा आगे आ जाओ। तो आज अब बात कर रहा शुद्ध भक्ति के बारे में। कौन सी भक्ति के बारे में? जब मैं पूछूं तब आप बोल सको।
जब मैं नहीं पूछूं, जब मैं बोलू रही हूँ तब आप सुनो, और जब मैं पूछूं कुछ, जब मैं आपने बोलना रो कहूँ तब आप बोलो मैं सुनूं। इन्हीं के कथा जितना भी श्रीमद् भागवतम में आप देख लो, परीक्षित महाराज पूछे, सुखदेव गोस्वामी बोले, फिर परीक्षित महाराज पूछे, फिर सुखदेव गोस्वामी बोले। तो एक दूसरे में बात करना, वो भी भगवान के बारे में बात करना, उन्हें कथा कह रहे। तो पहले मैं बोल रहा तब आप शांत, और जब आप बोल रहा तब मैं शांत। तो वो कथा का नियम रहना चाहिए। कथा का भी कुछ नियम रहना चाहिए। यूँ नहीं कथा में आया बैठा प्रभु जी आप कुछ भी बोलो, मैं अपनी इस बातों में लागू रहा हूँ, उन्हें कथा नहीं कर रहे बाद में। वो तो फिर आप आया नहीं आया कोई मतलब नहीं। तो आज मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है। आज शुद्ध भक्ति के बारे में बात करोला। तो भक्ति भगवान आत्मा री संतुष्टि वास्ते बनाई। किने वास्ते बनाई? आत्मा री संतुष्टि। संतुष्टि किने कहे कि हमें सुकून है, सुकून है, संतुष्ट है, संतोष है, संतोष कि चैन है, आराम है, सुख है। तो आत्मा रे सुख वास्ते भगवान भक्ति राखी। शरीर रे सुख वास्ते बहुत कुछ है। शरीर रे सुख वास्ते खान पान है, शरीर रे सुख वास्ते घर है, सब है। पर आत्मा रो कोई, जैसे हमारे कोई माता जी मैंने किया कि प्रभु जी हैं तो कमाने गया नहीं, वो शरीर सुख है, वे शरीर वास्ते कुछ करे रहा है। पर आत्मा वास्ते कोई, अब शरीर वास्ते करोला पर आत्मा वास्ते कुछ नहीं करोला तो अब कोई प्राप्त करोला। जैसे मान लो मारो कुर्ता है, मैं इन्हें धोते जाऊँ, साफ करता जाऊँ, अच्छी ड्राई क्लीनिंग दूँ, सब कुछ दूँ, बस मैं अपने वास्ते मैं खाना पीना नहीं करूँ रही हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं करूँ, मैं बस अपने कपड़ा ने धोते जाऊँ, कपड़ा ने साफ रखूँ, तो कोई मतलब है। कपड़ा पहनने वाला ही नहीं बचेला तो कपड़ा भी कोई लायकात रहेगा। उन्हीं तरह वो जो शरीर है, भगवान भगवत गीता में कोई कहे शरीर कपड़ो है, आत्मा व्यक्ति है। आप सब और मैं आत्मा हूँ। तो शरीर वास्ते अगर आप इतना कुछ करो, 24 घंटा मेहनत करो, दिन रात खून पर, कई बार कहने अरे प्रभु जी मेहनत घनी लागे, आपने कोई था पैसा कमाने में मेहनत घनी लागे। हाँ लागे, मैं मना थोड़ी ना करूँ, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लागे, पर वो शरीर वास्ते है। जब आप शरीर वास्ते तो कुछ कर सको, आत्मा वास्ते क्यों नहीं? अब जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन कवर है और एक फ़ोन सॉफ्टवेयर है। फ़ोन कवर वास्ते अगर मैं सब कुछ करूँ, अच्छा कवर खरीदूँ, सब साफ रखूँ, ठीक है, पर फ़ोन सॉफ्ट में ही खराबी है, फ़ोन जो सॉफ्टवेयर है उनमें ही खराबी है। तो फ़ोन कवर को कोई लेना देना, फ़ोन सॉफ्टवेयर ही खराब है। और जगह जब आत्मा ही असंतुष्ट है, आत्मा नहीं सुख नहीं है, तो शरीर वास्ते कितना भी कर लो, अच्छा खाना पीना कर लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छा गहना पहन लो, अच्छा कुछ भी कर लो अपने शरीर वास्ते, आत्मा सुकून में नहीं रहेगा। तो आत्मा वास्ते कोई है भक्ति, शरीर वास्ते जैसे भोजन है, आत्मा वास्ते भक्ति है। और आप सब आत्मा हो, आप सब आत्मा, अपो शरीर नहीं हो। किन किन ने लगे अपो शरीर हो, हाथ उठाओ। और किन किन ने लगे कि अपो आत्मा हो, वे हाथ उठाओ। हैं धीरे धीरे उठाए, आत्मा हो कि नहीं हो, डाउट इस है आत्मा हो कि नहीं हो। अब देखो जब कोई चलो जावे, पर जब कोई चलो जावे कि नहीं, घर में कोई जा रहे, जैसे माँ दादी से गया, कोई भी जावे, तब कोई वे घीप रहा, अभी तो सामने पड़िया है, कते गया सामने तो है, कहे अभी चलो यानी जलाओ नहीं कहे, बट के अंतिम संस्कार करो जल्दी से। अरे पर वे तो है ना, आप रहा पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, जो भी है, ये तो अति से, तो कौन गया? अब कौन? ये तो गीप रहा, यानी आत्मा। तो एक दिन जब अपो भी जाओला, आप लगे ये भगवान आ कौन सी कथा है, जावनारी बात करे जाते तो पर जाना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि हर कोई 1000 साल जीवेगा, कभी ना कभी जाना पड़ेगा। तो कोई कहेगा
अपरिस परिवार वाला कह रहा है तो गीप रहा, जबकि शरीर अपर अतीस पड़ियो है। तो आप शरीर हो कोई, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में शरीर हो, आत्मा हो। अब हाथ खड़ा करो। एक माता जी हाथ अभी तक खड़ा नहीं है। ठीक है, फिर भी ठीक है। अब वो आत्मा हो। आप बात दिमाग में बैठा लो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। और भगवान आत्मा वास्ते इस भक्ति राखी, आत्मा रे सुख वास्ते। और जो आत्मा है वह किन्हीं अंश है। जैसे आप रा बच्चा आप रा अंश है, आप अपने माँ बाप रा अंश हो। आप रा माँ बाप आप रा दादा दादी नाना नानी रा अंश है, वे अपने माता पिता रा अंश है। उन्हीं तरह आत्मा भी अंश है, पर किनो कृष्ण रा अंश है। आत्मा कृष्ण रा अंश है, आत्मा किसी और का अंश नहीं है। आत्मा कृष्ण रा अंश है। क्यों कृष्ण रो ही? क्यों? क्योंकि भगवान खुद क्या मेरे भगवत गीता में, कौन कौन भगवत गीता नाम सुनियो? किने किने घर में भगवत गीता है? और कौन कौन भगवत गीता रोज पढ़े? ये सब हाथ नीचे लिया, ये सब हाथ नीचे, क्योंकि पढ़ो ही नहीं, पढ़ो ही नहीं। पर मैं आऊंगा। देखो मन को है, मन बच्चों है, मन पागल बच्चों है। आइस तो आइस एक सेकेंड, आइस मनरी मनमानी है, आ मनरी मनमानी है। मन आपने नहीं चाहे, मन नहीं चाहे कि तू आत्मा रे स्तर मत आए। इन्हें वास्ते इस भगवान कहवे, भगवान कोई कहवे भगवत गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना मना शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कशति। भगवान कोई कहवे, भगवान कोई कह रहा है, ममे वांशो जीव लोके। भगवान कोई कहे ममे वांशो जीव लोके, जीव मेरा अंश है। मम यानी मेरा, एव मेरा ही, भगवान के मेरा ही अंश है। मैं आप रो किन्ने अंश नहीं हूँ, मैं कृष्ण अंश हूँ। आप और किन्ने अंश नहीं हो, आप कृष्ण अंश हो। आत्मा कृष्ण रो अंश है। ममे वांश जीवे लोके जीव भूत सनातना मना शस्तानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कशति। और आगे कह रहे वो इस जो जीव है, आयुष जो आत्मा है, अब मन और जो 5 इंद्रियां हैं उन्हें झगड़ो करे रही है। और जो अपर मन है नहीं, बड़ा हतीलो है मन। अगर आप मान लो आत्मा कुछ डिसाइड करना भी चाहो, कुछ नक्की करना भी चाहो कि आज मैं यूं करूँला, कि क्यों करेला? कोई ज़रूरत है मत कर। कई बार रहे कि अब आप हो चला मैं कथा में जाऊँगा, मन कह रहा कौन जावेला, मस्त एसी चालू कर, दोपहर समय दाल बाती चूरमा खा, सो जा, फोन देख, टीवी देख। वो इस मन कहेला, क्योंकि भगवान कहे है, भगवान भगवत गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक, मना शस्त्रानि इंद्रियानि, के मन और जो इंद्रियां, इंद्रियानि आँख, नाक, अपनी जुबान, अपनी जीभ, कान और चमड़ी, ये 5 इंद्रियां। और 36 इंद्रियां कौन है? मन। मन 36 इंद्रियां है। और साथ अपन झगड़ा करोगे। आँख कोई कहेगा कुछ सुंदर देख ले, कान कोई कहेगा कोई अच्छा गाना सुन ले, यानी जुबान जीभ, अरे आ सबसे स्ट्रांग है। आ कहेगा आ तो खाओ खाओ और खाओ। हाँ, कई बार लोग क्या है, पापी पेट रो सवाल है। मैं कहूँ पापी पेट रो नहीं, पापी जीभ रो सवाल है। पेट बेचारो आप जो देवला वो चुपचाप हजम करेला, पेट रो कुछ लेना देना नहीं है, आप जीभ न भावे।
जीव कह रहा मैंने करेला की सब्जी नहीं, मैंने रसगुल्ला खाना है। तो पापी तो अपनी जीव है बेचारा, पेट ने क्यों कसूर देना। तो जीव, फिर कान, हाँ, और फिर नाक, और फिर त्वचा, ये 5 इंद्रियां, और मन 36 इंद्रियां। और मन सबसे स्ट्रांग है। वो मन एक दुष्ट मन, शास्त्र में क्यों मन सबसे दुष्ट है। एक दुष्ट मन, मन सबसे दुष्ट है। कोई आपके ने दुष्ट मत भरोसा कर सको। कोई भी दुष्ट है, दुराचारी है, कोई भी जिद्दी है, बदमाश है। एक बदमाश बच्चा रहा भरोसा कर सको। बदमाश बच्चा तो 2 मिनट खेले रहे है, 30 सेकंड चाकू ढेना आपने क्यों करेला। बच्चों है, कुछ भी करेला, चाकू पकड़ लेवेला। तो मन बच्चा रे जड़ो है। अर्जुन भगवत गीता में भगवान ने कह रही है कि हवा ने कोई कंट्रोल कर सके। हवा आएगी रे धाड़, पर क्या हवा ने कंट्रोल करना इजी है, पर मन ने कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सोचो अर्जुन कह रही है, वो अर्जुन जो इंद्र ने हराई दियो, वो अर्जुन जो महादेव जी ने हराई दियो, वो अर्जुन मतलब जो उर्वशी ने हराई दियो, वो अर्जुन जो सबने हरा दिया, वो क्या मन से जीतना मुश्किल है। तो कभी अपने मन की मत मानो। कई लोग कहने करो, सुनो सबकी, करो मन की, वो भी फालतू है। क्योंकि मन कोई कहेगा ये कहेगा दारू पी ले, मन तो कहेगा दारू पी ले। ये जितना भी लोग दारू पीवे क्यों करे, मन करियो रह जनिस दारू पीवे, मन करियो रह जनिस नशो करे। तो 1 सेकंड तो मन आप दोस्त बन जाएगा, पी ले यार, कोई जावे। और आजकल तो आप सब तो फिर भी बहुत ही सती सावित्री हो, पर आजकल तो माताओं भी है। आप भी पीढ़ी तो चलो फिर भी ठीक है, पर नई पीढ़ी की बात करूं तो मन 1 सेकंड क्या है, दारू पी ले, नशा कर ले, कुछ गंदो काम कर ले। और वो इस मन जब आप गंदो काम कर लो ना, तो कितना खराब आदमी है। अरे तू तो क्यों, मैं क्यों तो कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि इस्तेमाल क्यों नहीं करी। तो मन 1 सेकंड में आप दोस्त भी बन जावे, 1 सेकंड में आप दुश्मन भी बन जावे। तो मन कभी नहीं चाहेगा कि अब आप सोचो कि मैं आत्मा हूँ। मन तो हमेशा चाहेगा कि वो सोच मैं शरीर हूँ। तो मन की कभी मत सुनो, मन की कभी मत सुनो, मन की मनमानी। तो भगवान वही कह रही है कि जीव मारो अंश है, पर वो मन हाथे झगड़े रही है, मन हाथे उन्हें झगड़े आ रही है। कभी मन यहाँ खींचे, कभी मन यहाँ खींचे, कभी इधर, कभी उधर, कभी नरम, कभी गरम, कभी मन कुछ कहे, कभी मन कुछ कहे। तो मन की कभी मत सुनो। तो कई बार लोग कहने माई सिक्स्थ सेंस, वो सिक्स्थ सेंस मन ही है। और कई लोग कह अरे हमारी छतेंद्रिय बोली रही है कि मन यूँ करना चाहिए। वो छतेंद्रिय नहीं, वो आप पागल मन है, वो आप पागल मन है, वो दुष्ट मन है, वो कपटी मन है। मैं तो बहुत कम बोल रही हूँ, शास्त्रों में तो बहुत ज़्यादा बोल रही है। ये दुष्टी मन, ये कपटी मन, ये दुराचारी मन बहुत खराब है। आपने आगे मन मारो दोस्त है, मन केड़ो है, एक बार आपको दोस्ती करेला, आपने मीठो नशो देवेला और फिर आपने पीतेला। कई लोग हैं जो खराब काम करे, पाप करे, क्यों करे, मनुष्य तो करे। मन में इच्छा आई कर लियो, मन में इच्छा आई जुआ खेलना है जुआ खेल लियो, मन में इच्छा आई कुछ भी गलत काम करना है गलत काम कर लियो। और कलयुग में किन्हीं मन साफ नहीं है, अतः एक भी जना नहीं है, मैं भी नहीं हूँ जो कह सकूँ कि हमारा मन बड़ा साफ है। सबरे मन में कुछ ना कुछ पाप है, वो आपने स्वीकार करना पड़ेगा। पर मन इतना पापी है कि वो आपने वो भी स्वीकार नहीं करने देवेगा। आपने तो लगे हाँ मैं जो हमारी मंदरी करूँ सही करूँ। देखो आप कुछ भी कहो मैं अपनी मंदरी करूँगा, मन ओस तो चाहे, ओस तो मन रो जाल है कि तुम्हारी सुन मारे बहकावे में आ जा। एक मार्ग ने वीडियो है, मैं बाद में माता जी आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप सबके साथ शेयर कर दो। जब आप वो वीडियो देखो ना तब आपने पता चला मन केड़ो आदमी है, मन कोई चीज़ है। तो मन पे कभी भरोसा करने लायक भगवान खुद कहे कि मन के साथ तो आप झगड़ो करोगे। अतः कितना लोग हैं
जब आपने पता चलियो कथा रहेला तो जाओ कि नहीं जाओ, देखो ला आराम जाओ ला या फिर रमन दो ला। कई बार रहे अब मान लो जैसे कई बार रहे अगर क्यों रहे कि चौमासा व्रत करना है, सुबह 4 बजे उठना है, मन कहला अरे अभी कोई उठना की जरूरत है, सो जा। पर मैं व्रत गयो तेल लेने, तू सो जा, तू अपना आराम देख, तो मन इतना खराब है। इन्हें वास्ते इस भक्तिनाथ ठाकुर कहे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। हे मन, तू जो नंद महाराज का बेटा है नंद नंदन, और भजन कर अभय चरणार विंद रे, और फिर थने कोई डरना की बात नहीं है। तो मैं बहुत खींच लूँ मन माते तो वो मन कोई है एक्चुअली अपो मन रा मालिक हो, मन अपरो नौकर है, पर वो नौकर ऐडो है कि वो खुद मालिक बनने बैठा है। अब आप ही सोचो, आप एक सेठ हो, एक मालिक हो दुकान का, आप रे दुकान में 3-4 नौकर रहेला। अगले दिन आप अपनी दुकान जाओ, आप नौकरी से आप गद्दी माते बैठ करने क्या माँ सेठ जी हो, तो आपने की कर लगे अरे दुकान मारी, पयो मारो, प्रॉपर्टी मारी, था हमारा नौकर और था हमारा सेठ बनने बैठा हो। और फिर सोचो नौकर आपने आदेश दे कि यूं कर यूं कर यूं कर, और आपने करना पड़ेगा, तो कितनी खराब हालत है। उन्हीं तरह मन ने अपन सुननी चाहिए, पर रेवेरियो कहे अपो मन रे सुना रहे। मन अपन जो चाहे यूं नचावे, कभी यूं नाच कभी यूं नाच। बच्चा में थोड़ा बता दो, ललिता विशाखा बैठ जाओ। राधा रानी की 2 सखियों हैं, ललिता विशाखा। एनीवेज तो हाँ देखो अभी अर्जुन कह रही है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलयदृदम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्या चंचलम, वो मन कह रहा है चंचल। अर्जुन कह रही है, कौन अर्जुन जो साक्षात भगवान ने देखे रही है। अर्जुन कोई आप गरीरो कोई चपरासी को नहीं जिको उन्हीं बात अब मानो नहीं मानो कोई फर्क पड़े। अर्जुन है भगवान शुद्ध भक्त है। अर्जुन कह रहे चंचलम ही मना कृष्ण, मन बड़ो चंचल है। प्रमाति बलवत हृदम, प्रमाति मतलब एक हाथी ने देखियो वो जो चाहेला यूं करेला, बहुत स्ट्रांग है, बहुत दुष्करम यानी बहुत उन्हें हराना बड़ा मुश्किल है। तस्या हम निग्रह मन्ने वायु इवासु दुष्करम, कि वायु ने कंट्रोल कर सको पर मन ने कंट्रोल नहीं कर सको। आप कोई वायु ने कंट्रोल कर सको, अभी मैं कहूँ वायु रुक जा, नहीं रुकेगा। पर अर्जुन क्या चलो इनमें भी आप एक बार कुछ करने रोक सको, पर मन ने नहीं रोक सको। तो मन अपरो शत्रु है या अपरो मित्र है? मन अपरो शत्रु है या मित्र है? दुश्मन है या दोस्त है? दुश्मन। आप इन्हीं मंदिर सुनो, अब कोई अपर दुश्मन भी सुनो, सुनने भी किन्हें सुनो, दुश्मन भी। तो जब आप दुश्मन भी सुनोला तो आप जीवन सही की का चलेगा। जब आप दुश्मन नहीं सुनोला तो आपने सुख की का मिलेगा। जब आप दुश्मन नहीं सुनोला तो आपने जीवन में कोई सही काम की कर रहेला। आप तो दुश्मना भी सुनो रहे हो। अगर आज इंडिया पाकिस्तान ही सुनने लग जाए कि पाकिस्तान के अपने सारे बॉम्ब छोड़ दो, हम तुम पे बॉम्बबाजी करेंगे, इंडिया कहेगा ठीक है, बहुत खतरनाक बात है। अब कई योद्धा मर जावेला, तो दुश्मनारी मत सुनो। तो इसीलिए इन पागल मन ने कंट्रोल करने वास्ते मंत्र चाहिए। मन त्रायते इति मंत्र। जब पूछो जाए शास्त्र में कि मंत्र का मतलब कोई है, यानी जब मैं कहूँ फ़ोन तो आपको हाँ फ़ोन यानी आप उनमें बात कर सको, आप उनमें फ़ोटो खींच सको, आप उनमें कुछ भी देख सको। तो मंत्र का मतलब कोई है, मन त्रायते इति मंत्र, कि मन ने जो टाल सके, मन ने जो वश में कर सके, उन्हें कहते मंत्र। और इन कलियों के वास्ते कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग वास्ते वो मंत्र है।
कि जपो जपो वो मंत्र जपो जो कोई सब कथा पहले कोई करो कीर्तन हरे कृष्ण रो कीर्तन ताकि जो मन यहाँ वहाँ है वो मंत्रों वापस खींचने ला सको। जैसे एक बच्चा है भागेला और ही मस्ती और मन जो आवे वे करेला आप आने खींचने प्रभु जी कुछ बोले चुप हो जा सुनने दे। तो उन्हीं तरह वो जो मन है वो यहाँ वहाँ भागेला। पर आप करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मन में आना पड़ेगा। पर हाँ जैसे रहने वो मैच है, कभी एक हाथ नीचे कभी एक हाथ ऊपर, उन्हीं तरह वो मन भी यूज है। आप अगर भगवान का नाम लेना भी चावला छोड़ना यार छोड़ कोई भगवान का नाम जपे तो भी अपन कोई मन में हराना पड़ेगा। मन मारो मन ने मारना पड़ेगा। बच्चा रो मन नहीं रहे पढ़ाई करना रो पर अपन कोई कहे बेटा मन मारने भी पढ़ाई करनी पड़ेगा। तो जब आप बच्चा ने वह शिक्षा दे सको तो खुद उन शिक्षा माते क्यों नहीं चल सको। कई बार है कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगे बस किसी भी चीज़ में मन नहीं लगे तो जिंदगी हाल जाला। आज मैंने खाना और मन नहीं है ठीक है एक दिन मन नहीं रहेगा काले भी खाना और मन नहीं है पीरू भी खाना और मन नहीं है। मन लगाना पड़ेगा। मन लगता नहीं है मन लगाना पड़ता है। मन तो कहेला मैं कह सकूँ देखो आप बुक लो भगवान की माला लो करो पर मन कहेगा करो लो तुम्हारी मन मैं अपने मन मौजी। कई लोग है नहीं मैं तो मन मौजी हो तो मन मौजी नहीं तो मूर्ख हो। तो मन मौजी नहीं सही सीधी भाषा में मूर्ख हो। क्योंकि जो मन नहीं सुने जो अपनी दुश्मन नहीं सुने वो समझदार रह सके नहीं वो मूर्ख है। तो मारो नाम ही पहले पवन हो जी को आप बार बार पवन को जने મને લાગે મને કોણ બોલાયો। और तो भगवान ने अपनी भक्ति चाहिए अब वो भक्ति शुरू करिया हुआ तो और वो भक्ति कोई है भक्ति यानी भगवान कृष्ण ने खुश करना बस। भक्ति कोई है जब मैं बोलियो कि मैं पूछूं तब आप बोल सको। भक्ति कोई है भक्ति कोई है चलो जितने समझ में आया अच्छी बात है और समझा दो बोला आगे। तो भक्ति है कृष्ण ने खुश करना। क्यों क्योंकि अब कृष्ण का अंश हो अंश री सेवा करेला तो ही खुश रह सके। अब मैं ही हूँ अगर मैं हमारे मम्मी पापा की सेवा करूँगा तो मैं खुश रहूँगा नहीं करूँगा यहाँ वहाँ फिरूँगा खुश नहीं रहूँगा। या फिर नौकर है वो मालिक की सेवा करेगा तो उन्हें टाइम आते पगार मिल जाएगा सब मिल जाएगा और मालिक ने नहीं सुने गेट आउट। या फिर वो ये हमारी आंगलो ये हमारी अंश है अंशी है सॉरी मैं अंश हूँ ये अंशी है नहीं मैं अंशी हूँ मैं ये अंश है मैं कंफ्यूज हो मैं अंशी हूँ और ये अंश है। अब आंगलो के आप मैंने आज दाल बाटी चूरमा खिलाया तो आंगलो के नहीं मैं इस दाल बाटी चूरमा खाओ मुंडा ने माँ क्यों दो पकड़ी तो माँ हाँ तो माँ इस खावाला। तो अंश यदि अंशी ने नहीं खिलावेला तो शरीर कमज़ोर पड़ जावेला और धीरे धीरे आंगलियाँ भी कमज़ोर पड़ जावेला। पर अगर अंशी की सेवा कर ले तो उंगलियों ने भी अपने आप मिल जावेला। उन्हीं तरह भगवान अंशी है अपो अंश हो। अगर अपो भगवान की सेवा कर लो रहा भगवान ने खुश कर लो रहा तो अपो भी खुश हो रहा। तो वो इस भगवान कह दिया है कृष्ण खुद भगवद गीता में कहे तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते येन माम उपयन्ति ते कि भजनताम प्रीतिपूर्वकम भजन प्रीतिपूर्वकम। प्रीति यानी कोई रहे प्रीति पता है ना प्रीति जिंदा नहीं प्रीति यानी प्रेम लगाव उन्हें कहे प्रेम से। एक तो मैं आपने पूछो की करो
एक अलग है, आपकी करो, वो एक अलग है। खाना खाई लियो, वो एक अलग है। जीव लिया सा, आएगा, वो अलग है। अरे आओ सा, वो अलग है। तो प्रीति पूर्वक कई लोग भजन करने वाले जावे, धाड़ 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 भजन करे, पर प्रीति नहीं है। भगवान ने आपकी प्रीति चाहिए। भगवान नहीं सुनेला राग गावे रहो है कि नहीं गावे, राग रागिनी, ताल सुर सुर ताल नहीं, हाँ वो भी अच्छी बात है, पर प्रीति तो भगवान से अगर प्रेम से पुकारे, भगवान ने वही तो चाहिए। फिर भगवान को क्या, ददामि बुद्धि योगम तम, फिर मैं उन्हें बुद्धि दूंगा कि वो मने जान सके। जब कोई भगवान को प्रीतियों भजन करेला, तो कौन है जो भगवान ने जाने? कोई भगवान ने नहीं जाने। अब कई पूछे रहो कि भगवान कौन है, कोई कह रहा वे बाबूजी भगवान है, ये बाबूजी भगवान है, वे, और आजकल तो वो भी खराब, वे बाबा जी भगवान है, वे बापू भगवान है, वह माई भगवान है। कोई भगवान ने नहीं जाने। और कोई अगर कह भी दे कृष्ण भगवान है, पर कृष्ण ने नहीं जाने। लक्ष्मी माता जी है, पर लक्ष्मी माता जी का कोई नाम है, गुण है, लीला है, रूप है, वो नहीं जाने। तो एक अलग बात रह जावे। तो भगवान ने पूरी तरह कौन जान सके? भजताम प्रीति पूर्वकम, जो वो कर ले, प्यार से भगवान ने भज ले, भगवान नाम जप ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रेम हो, यूं नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यूं नहीं, क्योंकि नाम लेने वाले रावण भी रहे। तो राम, कुछ भी न्यूज आवती कि राम जी आप आज बेटा ने मार दियो, अरे उस राम की इतनी हिम्मत, नाम तो वो भी ले। तो कंस भी अरे कृष्णा, उस कृष्ण को मारा क्यों नहीं, नाम तो वो भी लेता। तब प्रीति पूर्वकम नहीं हो, प्रेम से रहना चाहिए। तो भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण को प्रेम करना। भक्ति का मतलब है कृष्ण ने प्रसन्न करना और उन्हें वास्ते कृष्ण प्रेम करना कि कृष्णा आई लव यू। कृष्णा अपन कोई सुनना चाहे, कृष्णा कोई सुनना चाहे, आई लव यू किने, कृष्णा आई लव यू। कृष्णा आप बस वो सुनना चाहे, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा वो सुनना चाहे। पर आई लव यू, प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, तो मतलब है सेवा। पति पत्नी प्रेम करे, पत्नी अगर पति ने दिन भर के आई लव यू 24 घंटा आई लव यू, पर पति देव घर आवे कि रोटी बन गई क्या? नहीं, रोटी तो मैं नहीं बनाई, शेर खोई करियो आई लव यू। माँ कपड़ा धोई दिया आखे नहीं, तो कोई करियो आई लव यू। तो आप आई लव यू को पति बेचारों को अचार डालेगा। और पति भी पत्नी ने कहते रहे डार्लिंग आई लव यू, पर उन्हें वास्ते कुछ कमावे नहीं, उन्हें वास्ते कुछ करे नहीं, उन्हें सेवा नहीं करे, तो उन आई लव यू को कोई क्यों जाए? उन्हीं तरह में कृष्ण ने बोलू कृष्णा आई लव यू, पर कृष्ण थेंगा सेवा तो थाने बिल्कुल नहीं करूँगा। कृष्ण ने सेवा चाहिए, प्रीति पूर्वक सेवा चाहिए। अतः आ कथा में आप जितना भी वे है नहीं अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, ये सब मिटने वाला है आज। क्योंकि अपन लागे हाँ मैं प्रभु जी ये बोलने वाला है, बोल रहा मैं कुछ और। तो कृष्ण ने कोई चीज पर ही सेवा, और वह भी सेवा केड़ी चीज है जो कृष्ण ने पसंद आए, अपने मन की सेवा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि माता जी मैंने बहुत प्यास लगी है, मैंने पानी चाहिए, आप क्या बोला? वही पानी कौन पीवे, केसर बादाम रो दूध लेना हो एकदम मस्त, गरम गरम केसर बादाम रो दूध। अरे मैंने पानी चाहिए, आप मैंने केसर बादाम रो दूध देवो रहा। तो सेवा किने कहवे? जो आगला ने चाहिए, वो नहीं कि अपने मन में जो आई बात सेवा करोला, जो अगले बंदा ने जो चाहिए उन्हें सेवा कहवे। तो कृष्ण ने जो सेवा चाहिए वो अपन करनी। और कृष्ण को भजताम प्रीति पूर्वक, मने प्रेम
भजो मने प्रेमू भजो। पर कई बार कोई रहे भजन भजन अपन मतलब भी नहीं पता है। भजन मैं आपने कहूँ भजन तो आप दिमाग में कोई आवे जंजीरा, ढोलक, हारमोनियम, नाचो कूदो, हाँ वो भजन है। पर वही इस भजन नहीं है। बड़ा बड़ा जागरण रहे, बड़ा बड़ा राती जोगा रहे, बड़ी बड़ी भजन मंडली रहे, पर जैसे टाइम कहता चाय करते और ये भाई थारे घर में कोई हाले, उन्हें घर में कोई हाले, तू कोई बनावेला, वो कोई बनावेला, सब आप रो जो भजन हो हवा में उड़ गो, तो वो भजन नहीं है। भजन यानी जो कृष्ण ने सुख दे। आप अतः आज कथा सुनने वास्ते आया, वो भी भजन है। आप घरे जाने गीता खोलो ला कि गीता जी बहुत दिनों आप आला में पढ़िया हो लाल कपड़ा में, आज थोड़ी खोलनारी में मुसीबत करूँ ला, तो वो भी भजन है। आप अपने परिवार को ध्यान रखो ला, वो भी भजन है। अब आप कहो वो किकर भजन है, परिवार कौन दे दो? कृष्ण। परिवार जब कृष्ण दे दे, कृष्ण कोई चाहे कि आप अपने परिवार को ध्यान रखो। तो जब आप देखो सेवा आप सब करो, मैं यूँ नहीं कहूँ कि आप अपने परिवार की सेवा नहीं करो, तो जब आप वो सोचने करोगा कि ये पति मने कृष्ण दिदा है, आप पत्नी मने कृष्ण दीदी है, ये बच्चा मने कृष्ण दिदा है, ये माता पिता मने कृष्ण दिदा है, और फिर जो सेवा करोगा वो भजन है। फर्क समझ में आयो? पहले कोई हो मामूली काम हो, पर जैसे आप सोच रहे हो मैंने कृष्ण दीदो है, ये पति मारा कृष्ण दीदा है, पत्नी मैंने कृष्ण दीदी है, हर कुछ मैंने कृष्ण ही तो दीदो है, वो भजन है। आप कृष्ण वास्ते कमाओ, वो भी भजन है। भजन ने कई बार आपको बहुत छोटो कर लो, ढोलक मंजीरा हाथे जो है वो इस भजन है, वो छोटा मतलब है। भजन बहुत बड़ो मतलब है। वो कुछ भी करो कृष्ण वास्ते, उन्हें भजन कहवे। और भजन है मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भजन में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन में सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम रो संकीर्तन करो। अब अगर मैं अकेला बैठता हूँ, मान लो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेला करता लूँ, उन्हें कीर्तन कहवेला। पर 3-4 जना या आप जो जितना भी अपने भक्त है, जब वो साथ में करोला उन्हें कोई कहवेला संकीर्तन। और जब वो पूरी छत खचा खच भर जावेला कि मतलब बस हरे कृष्ण की आवाज आ रही है, कुछ था नहीं पड़े कौन कहाँ है, उन्हें कहे महानाम संकीर्तन, महासंकीर्तन। और वो भगवान ने सबसे ज्यादा खुश करे, वो भगवान ने सबसे ज्यादा खुश करे। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने सबसे ज्यादा खुश करे। तो यदि कोई कहे कि हाँ जी मैं तो भक्ति करो, पर अगर कोई आप भगवान नाम जपो नहीं, या फिर कभी कभी 100 साल में एक बार, तो आप भक्ति नहीं करोगे, तो आप भक्ति नहीं करोगे। साफ स्टेटमेंट है, तो आप भक्ति नहीं करोगे। तो अगर अच्छा दिखना रहो नाटक करोगे कि मैं भी धार्मिक लोग हो, मैं भी अच्छा लोग हो। पर अगर कोई भगवान का नाम जपे रही हो कि भगवान मैंने आपने खुश करना है, उन मूड उन भावनाओं भगवान को भजन करे, तो वो अब आज तपस्या है, आज तपस्या है, कलयुग से आज तपस्या है कि कथा नाम करते वक्त अपन सहन करना पड़े। और आप तो फिर भी ठीक है, घूम तो करने ही बैठ सको, तो कोई बात नहीं। तो श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में आज से 500 साल पहले एक बहुत बड़ा आचार्य रहा, श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी भक्ति री परिभाषा बताई, भक्ति रो अर्थ बतायो, भक्ति री डेफिनेशन, भक्ति री परिभाषा बताई कि अगर आप पूछो भक्ति कोई है, तो श्री रूप गोस्वामी कोई कहेला अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अतः रूप गोस्वामी के
अन्याभिलाषिता शून्यम, कि अन्य अभिलाषा, अभिलाषा यानी कोई इच्छा, जो भी अन्य इच्छा है, शून्यम, जीरो, खत्म। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो मायावादी ज्ञान है, अतः ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो भगवान रो ज्ञान है, वो नहीं। अतः क्यों जाए जो मायावादी ज्ञान है, ज्ञान में भी फर्क रहे, एक रहे भगवान रो ज्ञान, भक्ति रो ज्ञान, और एक रहे मायावादी ज्ञान। तो जो मायावादी ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान से अलग है, अगर असल भाषा में बताऊं, जो ज्ञान भगवान से अलग है, ज्ञान कर्मादि, कर्म से अलग है। आप कह रहे वो कोई है, लोग तो कहे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपको कर्म मत करो। कर्म मत करो, मैं कहूँ कर्म मत करो, मैं नहीं, भगवान कह रहे कर्म मत करो, अपने लिए मत करो, अपने लिए मत करो, कृष्ण के लिए करो। कृष्ण को कह रहे हैं भगवत गीता में, कहे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो इंस्टाग्राम मत आप सुनियो रहे बोला, तो भगवान भगवत गीता में कोई कहे कर्म कर, कर्म फल मने दे दे। जैसे मैं दुकान जाऊँ ला, काम करूँ ला, कर्म करूँ ला, पर अट द एंड में भगवान की कृपा है, जो कुछ करिए भगवान करिए। तो क्या वो फिर है आप कर्म में नहीं माना जावे। तो जो ज्ञान और खुदरे लालच वास्ते, अतः जो कर्म है वो खुदरे लालच वास्ते जो आप काम करो रहा, उन्हें वास्ते मना की होगी। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जिन्हें मतलब ज्ञान और कर्म नहीं है। ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो कृष्ण से अलग ज्ञान है, और जो कृष्ण के लिए कर्म नहीं किए गए, अपने लालच वास्ते आप काम करिया हो, और दोनों जो अलग है। अनुकूलेन अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, यानी जो जो आपकी कृष्ण भक्ति वास्ते सही है, फेवरेबल है, अनुकूल है, वो सब करो। कृष्ण की कथा सुनो तो आपकी भक्ति बढ़ेगा, तो आप वो करो। कृष्ण नाम जपना आपकी भक्ति बढ़ेगा, तो आप वो करो। कृष्ण भक्ता हाथे मिलना जुलना आपकी भक्ति बढ़े, वो करो। कृष्ण मंदिर जाना आपकी भक्ति बढ़े, वो करो। जो भी आपकी कृष्ण जैसे आग है, आग ने हवा दो, आग और धड़के, उन्हीं तरह जो आपकी भक्ति ने हवा देवे, वो कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण ने खुश करने वास्ते जो आपको सपोर्ट करे, कृष्ण ने खुश करने में जो आपकी मदद करे, भक्ति उत्तम, उन्हें क्या प्योर भक्ति, उन्हें क्या उत्तम भक्ति, उन्हें क्या केवल भक्ति। अब पता चला शुद्ध भक्ति में कहाँ से शुरू करी और कहाँ से आया। शुद्ध भक्ति, आपने मिलावटी रो घी चाहिए? नहीं। मिलावटी रो सोना चाहिए? नहीं। मिलावटी आदमी चाहिए कि अंदर कुछ है बाहर कुछ और है? नहीं। मिलावटी कोई भी चीज, बिल्डिंग बनाओ सीमेंट में मिलावटी नहीं चलेगा। मिलावटी की चीज कोई नहीं चाहिए, तो भक्ति मिलावटी री क्यों? भक्ति भी तो शुद्ध चाहिए, अपन शुद्ध भक्ति चाहिए, अपन मिक्स्ड भक्ति नहीं चाहिए। अपन खिचड़ी भक्ति, भेलपुरी भक्ति, वे सब नहीं चाहिए, सब मिक्स है। थोड़ा मारो स्वाद, थोड़ा उनो स्वाद, थोड़ा वो थोड़ा वो, नहीं। कृष्ण खुश हो, कृष्ण खुश हो। मेरा भाई कोई क्यों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मैंने फर्क ही नहीं पड़े, मैंने फर्क ही नहीं पड़े, मेरे तो गिरधर गोपाल और ने राजी करना वास्ते। अब आप सब पति है, आप लोग कोई मन में रहेगा कि मैं हमारे पति ने खुश करूँ। अब उनमें अगर मैं कुछ बोलूँ तो आप पूछ सको कि भाई तुम कौन रहे मैंने बोलने वालों, मैं हमारे पति के साथ हूँ, मैंने हमारी पति की सेवा करनी है और मैं खुश हूँ। तो हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करने वाला कौन है? तो उन्हीं तरह जो कृष्ण ने खुश करना में आपकी मदद करे रही है, जिनमें आपने खुद की कोई लालच नहीं है, और जिनमें मायावादी ज्ञान और लालच करियोड़ो काम नहीं करियोड़ो है, उन्हें कहते शुद्ध भक्ति। आजकल आप जो बाहर देखो, सोशल मीडिया में तो देखो, बाजार में देखो, वे सब मिलावटी भक्ति है। कोई कहे वो यूँ है, वो कोई शास्त्रों में बात नहीं करे, कोई गीता भागवत बात नहीं करे, कोई ग्रंथों में बात नहीं करे। मैं आते आपने कितना श्लोक सुनाई दिया भगवत गीता से? 4-5, 3-4। एक श्लोक तो रूप गोस्वामी ने बता दिया, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये सब बातों शास्त्रों में आ रही है।
यूँ नहीं है कि आज पद्मनाभ दास रो मन रियो और कुछ भी अपने मन में बोल दियो, क्योंकि हमारा तो मैं बताया मन सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मन से नहीं, मन की भक्ति नहीं। कई लोग कह नहीं मनु करोला, कई बार है नहीं, अरे मन में हाले मारो तो मन में आप कुछ नहीं हाले, मन में बस मनमानी हाले। कई बार मैं कहो भगवान नाम जपो, भगवान नाम जपो माला रो, बात मन में हाले रही है ना, मन में हाले रही है, मन में कुछ नहीं हाले, मन में कपट है, मन में गंदगी है, मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, मन में ईर्ष्या है, मन में हतादुती है, मन में फालतू की इच्छाओं है, मन में पूरा कचरो है। और आपको मन से करोगा, कोई मन से आप मस्ती कर सको कि आप सामने 56 भोग रख दिया, मैं आपको मन से खाओ, हाथ बांध दिया आप मन से खाओ, नहीं, खाना पड़ेगा, हाथ तुम खाना पड़ेगा। आप सामने दुनिया सब सोना लाने रख दियो, पर आप फेर नहीं सको, मन से फेरो नहीं कर सको। आपके सामने करोड़ों रुपया का नोट रख दिया, नोट ही नोट, जहां देखो सोना पैसा सब है, मन से ले लो, हाथ बांध दो, मन से ले लो, मन से झोली भर दो। नहीं, प्रैक्टिकली करना पड़े, प्रैक्टिकली करना पड़े। बच्चों अगर कहे मन से पढ़ाई करूंगा, अरे बुक खोल, स्कूल जा, काम कर, प्रैक्टिस कर, तभी तो पढ़ाई रहे ना। कोई मन से पढ़ाई रह सके नहीं, कोई मन से सारा घर का काम रहे। मैं तो कहूँ आज मैं मन में पूछो लगा लियो, आज मैं मन से खाना बना भी लियो, खा भी लियो, बर्तन भी धोई दिया, आज मैं मन से दुकान घीप रो, आज मैं मन से तया कमा लिया, आज मैं मन से सब काम कर लिया, आज मैं मनु मॉल घीप रो, आज मैं मनु नई साड़ी खरीद ली, कोई चलेगा नहीं चलेगा। मन से कुछ नहीं होता, मन से कुछ नहीं होता, मनु सिर्फ बर्बादी रहे, मन से कोई रहे बर्बादी, क्योंकि मन कभी कहेगा यूँ कर यूँ कर यूँ कर यूँ कर। जो यूथ है आज जो जवान है वो कितना डिप्रेस्ड है, क्यों? मनीष तो दुखी है, मनीष तो डिप्रेस्ड रहे, और फिर वो मनीष कोई करे दारू पी ली, थोड़ी गर्लफ्रेंड कुछ कह दियो, ओए होए लड़का रो हाल खराब रह जाए, थोड़ा कुछ रहेगो, थोड़ा के फेलियर आएगो, डिप्रेस। मन के तू कुछ काम तो नहीं है। आजकल कोटा में, अब राजस्थान में जो कोटा है उतना IIT करने से इतने लोग जावे, कितना स्टूडेंट्स आत्महत्या कर देवे, क्यों? क्योंकि उन्हें मन होने कह रहे ए तू हार गो, तू जीरो है, तू फेलियर है। तो मन है, वो इस मन है। अब बोलो कौन कौन कहे मैं मन माते भरोसा करूँगा? कोई है मन माते भरोसा करने वालों? मनो कोई भरोसा नहीं है। शूर्पणखा आई, राम जी ने देखियो, मन में गलत इच्छा आई, जनिस नाक कटी, और वह फिर भी नहीं मानी, वागी अपने भाई खर दूषण करने, खर और दूषण औने करने की, और मन में इच्छा जगाई, औने भी मरवाया। फिर भागी रावण करने, और रावण करने जाने क्यों? यूं तो रावण मानेला नहीं, क्यों भैया आपके पास सीता लाती, सीता कितनी सुंदर है, त्रिलोक सुंदरी बात सीता के बारे में बतावे रही है। रावण ने मन में लालच आयो सीता के बारे में, और फिर उन्हें भी मरवाने छोड़ दिया। दुर्योधन ने मन में गलत आई, शकुनी रे मन में गलत आई, कंस रे मन में गलत आई, किन किन ने मन में गलत नहीं आई। अरे ये तो असुर है, मैं देवता तक अपने मन में कंट्रोल नहीं कर सके। इंद्र रे मन में कितो कुछ आवे, ऋषि मुनियों रे मन में कितो कुछ आवे। दुर्वासा विश्वामित्र मुनि ये तपस्या करने बैठा, ब्रह्म ऋषि बनूला, करोड़ों सालों से तपस्या करी। इंद्र क्यों कि भैया वो इतनी तपस्या क्यों करे? कहते वो तपस्या करे रही है, ब्रह्मदेव ने राजी करने मारो आसन मांग लियो, तो वो कोई करियो उर्वशी ने भेज दियो, और उर्वशी जैसे गी, विश्वामित्र मुनि कहता है उर्वशी ने देखियो तक नहीं, शास्त्र क्या है, उर्वशी ने देखियो तक नहीं, उर्वशी जो पाए छन छन छन, और विश्वामित्र मुनि तप भंग भंग भंग, और उन्हें पीछे पड़ गया। सोचो विश्वामित्र मुनि जो ब्रह्म ऋषि है वे कर देवे। एक ऋषि
वे कोई करियो एक यार बाहर बहुत डिस्टर्बेंस है, कने इंद्र कोई अप्सरा भेजे, कने कुछ ले जावे, बात बहुत शोर है, अब पानी के अंदर जाने तपस्या करवाना। तो वे कोई करिया यमुना जी में जाने तपस्या करी, जहाँ जाने भी कहाँ, यमुना जी में जाने तपस्या करिया, यमुना जी के अंदर कई सालों वास्ते तपस्या करी। और एक दिन अचानक और आँख खुली, 2 मछलियों ने देखे और मन भटक गो। 2 मछली, अप्सरा कुछ नहीं, 2 मछलियों ने देखी और पास आते हुए कि मैं ही शादी करूँगी। और वे फिर राजा मानधाता करने जाने और 50 बेटियों शादी कर ले, और फिर 50 बेटियों शादी कर ले। बहुत लंबी कहानी है कि वे बाद में उन्हें परेशान करने लग गया। एक आदमी 50 पत्नियां, सोच लो, यहाँ तो एक पत्नी भी रहे तो भी संभालना मुश्किल रहे, उनमें आदमी पागल रह जावे। उनमें क्या, हे भगवान, कई बार कोई रहे बताए मीनक भक्त क्यों बने पत्नी रह वजह कि इतना परेशान करियो कि हाथ ने आदमी भगवान में मंदिर आवे कि ये भगवान मारो कोई नहीं है। तो सोचे एक पत्नी में एडो हाल रह जा, 50 पत्नियों ही उन्हें तो फिर वे सोचे अरे मैं मारी मनमानी करने कोई कर बैठा, फिर वे पछताया। बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा। तो मन की मनमानी मत करो, मन भी मत सुनो। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, कि अपनी इच्छा मत रखो कि कृष्ण हरि भक्ति करूला तो मैंने वो मिलेगा, वह भक्ति नहीं, वो तो फिर व्यापार रहेगा ना। मैं आप रे दुकानों कुछ खरीदूँ, आपने बदला में पैसा दो, आप मैंने वो दो, मैं आपने वो दूँ, एक हाथ ले एक हाथ दे, तो वो तो फिर भक्ति नहीं, वो तो फिर व्यापार रहेगा ना, वो तो बिजनेस रहेगा, वो तो धंधो रहेगा, वो तो स्वार्थ है, वो तो आप लालच है। अपर कोई रहना चाहिए, कृष्ण आप खुश हो जाओ, बस कृष्ण आप खुश तो मैं खुश। और कृष्ण कोई खड़ूस मालिक नहीं है, ये तू मेरा गुलाम है। कृष्ण खुद अपने भक्तों की सेवा करे, भक्त भगवान की सेवा करे और भगवान भक्त की सेवा करे, भगवान भक्त की सेवा करे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन क्यों, आओ कृष्ण वासुदेव आओ, 56 भोग तैयार है आपके वास्ते। प्यार मारो तू करे नहीं, मैं जो प्रस्ताव लेने आयो वो तू स्वीकारे नहीं, मारी बात तू माने नहीं, और तू मने 56 भोग माते बुलावे, भगवान रिजेक्ट कर दियो। और फिर कोई करियो गरीब विदुर, उन्हें घरे जावे, और उन समय भी विदुर की पत्नी विदुरानी वहाँ बैठी, वाह हक्की बक्की रहेगी, अरे कृष्ण हमारे घरे आया, कृष्ण हमारे घरे आया, आज लक्ष्मी माता जी के घरे में आया, माता जी कहे अरे। तो सोचो कृष्ण भक्त आनो, माता जी ने इतनी खुशी रहेगी, तो कृष्ण साक्षात जब आ जावे तो वह विदुरानी पागल रहेगी। तो वहाँ कोई करियो अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक है, ये एक चेयर दे दी और नीचे वो बैठना रहो, एक बाजू होती जो जिन्हें माते पग रख सके। पहले जो राजा रजवाड़ा में यूँ रहे तो कि एक पग रखने वास्ते नीचे, खुद उठे बैठ गई, कृष्ण ने नीचे बैठा दिया। और फिर वहाँ तो देखो विदुर कोई हो, विदुर भले ही मंत्री हो, पर वो दुर्योधन पयो नहीं खाओ, तो वो कहते वो पापी है, मैं इन्हें पया नहीं लूँगा। वो अपने वो गरीब रहे तो उन्हें घरे कुछ नहीं आ, 56 भोग नहीं आ, मावा नहीं आ, तो कोई करियो विदुरानी केला लाई, पर उनमें भी वह पागल योड़ी ही केला फेंके रही है, छिलका देवे रही है, और भगवान प्यार उखावे रहा है। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहता था ए मैं दुर्योधन 56 भोग छोड़ने आयो, तुम मैंने केला रा छिलका खिलावे रही है। विदुर आया, विदुर देखिए भगवान खिलावन दे, तो भगवान अपने भक्तों बहुत प्रेम कर रहे हैं। और फिर जूते फल शबरी के खाए, जूते फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाए। शबरी का जूता फल खाने लगा, शबरी के अरे हमारा राम आएगा। रोज ऋषि मुनि कहता वह, क्योंकि ऋषि मुनि और आश्रम में पाड़े रहते, ऋषि मुनि कहता कोई पागल जो तो हजारों साल यूँ नहीं कि शबरी को 10-15 साल 30-50 साल वेट करे।
आई थिंक 6000 साल अड़ो कुछ वेट करियो, जहाँ तक मैंने याद है अड़ो कुछ हजारों साल वास्ते वहाँ वेट करियो भगवान वास्ते। और हैं कहता है थोड़ी ना भगवान आवेगा कि नहीं, मारा गुरुदेव मातंग ऋषि कहने गया है कि राम आवेला तो आवेला। और जिन दिन राम आया तो हैंग ऋषि मुनि कहता छोड़ो हमारी शबरी का है। भगवान ऋषि मुनि और होते नहीं गया जो सो कॉल्ड नीची जाती रही, शबरी नीची जाती रही नहीं, शबरी तो बहुत ऊंची जाती रही। पर दुनिया रे नजरियों वह भीलनी ही तो उन्हें भीलनी रे। अब देखो अपन इस गाँव में अपन नीची जाति के हमारे होते पानी तक नहीं पियो है ना, रोटी खाना तो दूर ही बात है। अगर कोई पी ले अरे मैं ऊंची जाति रहा वो नीची, एक तो ऊंची जाति नीची जाति को है, उन्हें खून लाल है थारो खून पीलो है, उन्हें वास्ते हवा अलग चले आपरे वास्ते हवा अलग चले, उन्हें वास्ते धरती अलग आप तो एक वो तो अलग टॉपिक रह जाए ऊपर उन्होंने छेड़ा था। पर बात नीचे जाती रही तो भगवान उन्हें जूता वे खाई लिया, शरीर चक नहीं दे दिया। हाँ वो मीटर वो आप खाओ तो बहुविध प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रत हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रत हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। भूल गया कि मैं ठाकुर हूँ, भूल गया कि मैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, भूल गया कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही नारायण हूँ, ये जितनी भी दुनिया में मारू हाल है। भगवत गीता में पूरा बता दिया अर्जुन मैं वो हूँ मैं वो हूँ मैं वो हूँ। आप भगवत गीता देख लो, ऐश्वर्य बता दियो कि देख अर्जुन मेरा विराट स्वरूप देख वो देख वो देख, इतना बड़ा अपना रूप बता दियो। पर फिर अर्जुन रथ खींचे रहे ड्राइवर बन गया और युद्ध भूमि है तो अर्जुन पूछा कृष्ण में किकर बताऊंगा कि राइट हारना है कि लेफ्ट हारना है। तो कृष्ण कहे जब थाने राइट हारना है तो हमारा राइट कंधा माते लात मार दे, और जब थाने लेफ्ट हारना है तो हमारा लेफ्ट कंधा माते लात मार दे। सोचो भगवान है, भगवान है पर भक्ति लात खाने वास्ते तैयार है। तो प्रेम के वश अर्जुन रत हाकियो, भूल गए ठकुराई, भूल गया कि मैं ठाकुर हूँ। वे भगवान जो द्वारका में, अगर आप भागवतम पढ़ो द्वारका में यूं रहे इतना कि वाह द्वारकाधीश, वैकुंठ में रहे सब झुके वैकुंठ में। और वही भगवान है कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने लात खावे रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन भक्त है, अर्जुन भक्त है। जब अर्जुन सोचेगा कि मैं कृष्ण ने की कर खुश करूं तो कृष्ण भी सोचेगा कि मैं अर्जुन ने की कर खुश करूं, वो संबंध है। वे तो जब सोचेगा कि मैं माँ ने की कर खुश करूं तो माँ भी सोचेगा मैं मेरे बेटा ने की कर खुश करूं। माँ खड़ूस नहीं है, कृष्ण खड़ूस नहीं। कृष्ण में तो आप सभी माओ आप बच्चों जरूरी सी भी आँच आई जा रहे, थोड़ा से भी कुछ लाग जाओ हिल जाओ। कृष्ण में करोड़ों माओरी ममता है। आप सब में ममता क्यों है? आप सब में ममता आप रे वजह नहीं है, कृष्ण रे वजह है। कृष्ण आपने ममता दीदी जी को आप सब में ममता है। अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा की 35 माताओं रहे हो आप, पर कृष्ण में तो करोड़ों माओरी ममता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। हे कृष्ण आप तो करुणा सिंधु हो, सागर हो। सागर ने पर कह सके हाँ सागर तो दूर नहीं, सागर तो बहुत दूर है, मतलब बहुत बड़ा है। आज तक इंसान अपर जो धरती माता जो समुद्र है उन्हें गहराई माप नहीं सके पूरी तरह, अंदाजा लगा सके इतो गहरो है, पर इंसान पूरी तरह अपर समुद्र ने माप नहीं सकियो। जब भौतिक दुनिया इट्टू से सागर ने इंसान नहीं माप सके तो हे प्रभु मैं आपने जो कृपा जो सिंधु है वो की कर माप सकूं। यहाँ सके हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। आप अपने भक्तों का दोस्त हो, आप अपने भक्तों का दोस्त हो। सुदामा फकीर आदमी है, गरीब आदमी है, तो सुदामा ने ऊंचे सिंहासन माते बता दियो। रुक्मिणी सत्यभामा ये सब लक्ष्मियां है, रुक्मिणी महालक्ष्मी है। रुक्मिणी कहे पग धो और खुद पग धोवे रहा है और आंसुओं में पग धोवे रहा है। रुक्मिणी ने पानी डालने में दे रहे जितना तो भगवान आंसुओं में पैर धो लगे। क्यों? क्योंकि भगवान में करुणा है, भगवान में भक्त वत्सलता है। आप कभी गाय देखियो, गाय की कर ला दो अपने बच्चा ने चाहते, कृष्ण भी यूज करे। एक बार भक्त आ जाए कृष्ण का ने, कृष्ण उन्हें नहीं छोड़े।
एक बार आप कृष्ण रिजावला कृष्ण आपने नहीं छोड़ेला आपने फिर दुख रेवन दे रही इसको नहीं जितक जैसे ही द्रौपदी ने साड़ी खींची और द्रौपदी सोचे अब मारो कोई नहीं जितक तो भगवान खट 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 खींच तो जा तू खींच तो जा तू खींच तो जा द्रौपदी ने कुछ आंच नहीं आवन दी जैसे ही द्रौपदी सोचे अब तो कोई नहीं है द्रौपदी ने लाज नहीं की तो उन्हीं तरह ये सब प्रेम रहा ये सब भक्ति रहा अब देख सको शबरी है अर्जुन है ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही कह रेख करें बढ़ाई सूरदास जी कह रहे ओ सूरदास जी रो भजन है सूरदास जी कह रहे सूर क्रूर इस लायक नहीं मैं तो लायक ही नहीं हूँ कि मैं आपकी कृपा के बारे में कुछ बता सकूँ ये तो मैं 4-5 नाम गिनाया हूँ भगवान आप कितना कितना ने तार दिया अहल्या पत्थर बनी बैठी है उन्हें पैर छूने आप मुक्त कर दिया कितना कितना भक्ता ने आप तार दिया तो ये सब शुद्ध भक्ता तो आप भी जब शुद्ध भक्त बन जाओला आप सब जब शुद्ध भक्त बन जाओला कई बार लोग कहें भगवान मोर सुने क्यों नहीं अरे जब आप शुद्ध भक्त बन जाओला भगवान आपको छोटी बात सुनेगा आप ही छोटी बात सुनेगा तो ये सब शुद्ध भक्ता अर्जुन द्रौपदी विदुरानी शबरी ये सब शुद्ध भक्ता और उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ है व्रजवासी जो व्रज वृंदावन वासी है उन सबसे श्रेष्ठ है और उन में भी सर्वश्रेष्ठ है गोपियाँ भगवान की गोपिका और उन सभी गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ है कान शिरोमणि चूड़ामणि प्रेमिका प्रेम नायिका श्रीमती राधा रानी श्रीमती राधा रानी ने जो आप आश्रय रेवोला तो आपने कृष्ण यूं मिल जाएगा आपने शुद्ध भक्ति यूं मिल जाएगा जिको इस मौका हो रहा जपो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे क्यों क्योंकि हरे यानी राधा रानी कई बार लोग कहे कि हरे मतलब हरे का कोई मतलब है कृष्ण समझ में आ जाए राम समझ में आ जाए वह हरे यानी राधा रानी अब गौड़ी वैष्णव आचार्य के हिसाब देखो जाए तो राम भी अयोध्या वाला राम नहीं आते राम भी राधा माधव रा से राधा म से माधव राम में भी राधा माधव निकालो रहे हो सोचो वो भक्ति की कितनी ऊंचाई है कि नाम है राम उनमें आप ढूंढ रहे हो राधा माधव तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र जपेला उन्हें कृष्ण मिलेगा ही मिलेगा मैं आपने कहूँ जो हरे कृष्ण महामंत्र रोज जपेला रोज नियम माला करेला उन्हें इन जिंदगी के बाद कृष्ण मिलना ही पड़ेगा की करनी मिलेगा शबरी बुलाई राम नहीं आया द्रौपदी बुलाई राम नहीं आया कई आचार्य तो कहे द्रौपदी ने कृष्ण का नाम बचा लियो वह जैसे क्यों हे कृष्ण गोविंद मैंने बचाओ हे मुरारी मैंने बचाओ हे गोपीनाथ मैंने बचाओ ये सब कृष्ण का नाम इस तो है तो नाम आने द्रौपदी की साड़ी बधाई दी नाम आने कर दियो तो बताओ क्यों ऐसा भगवान नाम अपन नहीं जपो रहा कोई कमी है भगवान नाम में भगवान नाम में कोई कमी नहीं है अपा में कमी है अपार मन में कमी है इन्हों से के भज उरे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे ए मन ए दुष्ट मन तू भगवान नाम क्यों नहीं जपे तो एक तो है भक्तों ने बहुत सारी गलत फहमी रहे भक्त और भक्ति में रहने बड़ी गलत फहमी रहे अब आप इतो कुछ सुन लियो भक्ति 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 पर कोई कहे अरे भक्ति करने लगा तो जीव उठ जाएगा जीव नहीं लगेगा कई लोग क्या भक्ति में पड़ गया नहीं जिसको जीव उठ गो जीव नहीं लागे कई लोग यूँ कहे पर उन्हें समझ नहीं है वे ना समझ है
भक्ति करना उस जीव जो है, जो मन है, वो सही जगह लगेगा। भक्तों काम छोड़ना नहीं है। कई लोगों ने आगे भक्त का हैंग छोड़ दिया, नहीं, भक्तों काम छोड़ना नहीं है। कई लोगों ने आगे भक्त बनकर सब रिश्ता तोड़ दिया। भक्तों काम तोड़ना नहीं है। भक्त तोड़ा तोड़ी नहीं कर सके। भक्त कोई करे जोड़े, सब कृष्ण से जोड़ो। भक्तों काम है सब कुछ कृष्ण से जोड़ना, उन्हें कहे भक्ति। आप कहने पैसा है, कृष्ण से जोड़ो। आप कहने पति पत्नी है, कृष्ण से जोड़ो। आप कहने बच्चा है, कृष्ण से जोड़ो। आप कहने वो घर है, कृष्ण से जोड़ो। इन इस छत में रॉक एंड रोल डिस्को पार्टी रह सकती, और इन इस छत में कथा रवि रहो, कीर्तन रवि रहो। आप कहने कार है, आप कहने कार है, बड़ी अच्छी कार है, कृष्ण की सेवा में लगाओ, वह भक्ति है। आप उन्हीं कार में कहीं भी जा सको, दारू पीने जा सको, लफंगीगिरी करने जा सको, कहीं भी जा सको, अपनी मौज मस्ती वास्ते जा सको। और उन्हीं कार आप भगवान की कथा करने वास्ते जाओ रहे हो। उन्हीं कार आप भगवान के धाम जाओ रहे हो। उन्हीं कार आप भगवान की भक्तों की सेवा करने जाओ रहे हो। तो कार लगाई दो, पैसों लगाई दो, सब कुछ मारा, सब कुछ कृष्ण रहे। अपन और आना चाहिए जिन अब वो सोच लो कि मारा करने जो कुछ है, वो तन मन धन, वो परिवार, ये सब कृष्ण रहे, सब कृष्ण बने देता है। उन दिन आप शुद्ध भक्त बना ला। यूं मत ही सोचो भक्तों काम तोड़ना रहो, भक्तों काम को है जोड़ना रहो। भक्त जोड़ देवे। अब आपने करने नोट है, मान लो 500 2000 नोट है, उनमें 0 हैंग है। 1 0 आप लोग घर है, 1 0 आप लोग पैसों है, 1 0 मान लो चेक है, चेक में तो आपको कितना भी 0 डाल सकते। 1 0 आप लोग घर है, 1 0 आप लोग परिवार है, 1 0 आप लोग पैसा है, 1 0 बहुत आप 0 लगाओ लगाओ लगाओ। पर जब तक उन सब 0 के सामने आप वो 1 नहीं लगाओला नहीं, तब तक आप सारा 0 वेस्ट है। पर जैसे ही वो 1 लगाए जाओ तो वो 10,000 लाख करोड़ कितना भी चेक बन सके। उसी तरह आपका घर परिवार पैसा समाज रिश्ते नाता सब है, सब 0 0 0 है। तो जब तक वो 1 नहीं है तब तक भी सब 0 ही से मिला। तो जैसे ही वो 1 कृष्ण लागा तो आप रातों रात करोड़पति खरबपति बन जाओगा। और कई लोग बहाने दे मैं तो गृहस्थ हो, हमारे कहीं टाइम नहीं है। एक्चुअली अगर आप भागवतम देखो, खोलने देखो तो 11 स्कंद में गृहस्थ और धर्म बताया गया। 7वां स्कंद में सॉरी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज ने बतावे कि गृहस्थ और धर्म को ये शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं बने, शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं बने। शादी तो कोई भी कर देता। शादी करने के बाद जब पति पत्नी मिलने भक्ति करे उन्हें गृहस्थ करे। अगर उन हिसाबों देखो जाए तो आप कितना लोग कह सको कि मैं गृहस्थ हो। उन हिसाबों देखो जाए तो कौन है गृहस्थ? जब तक पति पत्नी मिलने भक्ति नहीं करेला ये गृहस्थ नहीं है। क्योंकि जोड़ा तो दुनिया में हर जगह है। गाय बैल और जोड़ो है, भैंस तो भी जोड़ो है। मैं और भी बोल सकूँ पर बोलना नहीं चाहूँ। सब रो जोड़ो है ही से। तो इंसान को भी जोड़ो, उनमें बड़ी बात कोई है। जो भक्ति करे पति पत्नी मिलने उन्हें क्यों जावे गृहस्थ आश्रम। तो अगर आप गृहस्थ हो तो भक्ति करनी पड़ेगा। बिना भक्ति के गृहस्थ नहीं बन सको। बिना भक्ति के आप गृहस्थ नहीं बन सको। कई लोग है शादी कर ली, शादी कर ली तो उनमें बड़ी बात कोई है। शादी तो सब कर सके, शादी करना में कोई जावे। शादी करो 4 दिन आप आई लव यू शब्द चले, फिर वो कि नहीं बाल खींचे वह मुना बाल खींचे, वो उन्हें माते कुछ पतके वह उन्हें माते। और आजकल तो कोई भरोसा नहीं है शादी वाला। आप सब न्यूज़ देख चुका हो, पढ़ चुका हो, जान चुका हो। चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, व्हाट्सएवर मैरिज हो। कोई आपने बेटा ने ड्रम में घालने जावेला, कोई आपने बेटा ने सीमेंट में चुनने जापरे वेला, कोई आपने बेटा ने खाई में फेंक देवेला और फिर अपने प्रेमी के साथ भाग जावेला। और लड़का भी रहा है, वे भी मार कूद करने लड़कियों ने मार ही देवे। तो उन्हें गृहस्थ आश्रम नहीं कहे।
गृहस्थ आश्रम यानी अगली बार आप कहोला कि प्रभु जी आप जब भी आवेला हमारा पतिदेव भी साथ आवेला, उन्हें कहे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम शिव जी ने देखो, पार्वती ने देखो, शिव जी बैठे नाम जपे राम 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 और पार्वती जी साइड में रहे। जैसे ही माला पूरी तो पार्वती जी क्या हमें कथा करो, भागवत करो, तो वे भागवत कथा करे, बहुत भागवत कथा करे। फिर मान लो कहीं भागवत कथा चले रही है, जैसे आज लक्ष्मी माता जी छत में भागवत कथा चले रही है, तो शिव पार्वती आते आ जावे और फिर कभी भागवत चले तो उतरे चला जावे, तो भाई शिव पार्वती मिलने भक्ति करे। और फिर साइड में कोई असुर असुर मारना रहे तो वो देख ले। मेन बिजनेस और भक्ति है। तो आप शिव पार्वती गंगोर पूजो, पर शिव पार्वती नहीं समझ सके आज हाल तक। तो गृहस्थारो धर्म है भक्ति करना, और भक्ति का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस भक्ति है, आइस भक्ति है। तो बहुत कुछ है भक्ति रे, नव विधा है। प्रहलाद महाराज कहे नव विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले सुनो, कथा सुनो, श्रवणम, और फिर कीर्तनम, भगवान नाम जपो, भगवान कीर्तन करो। और हरे कृष्णा महामंत्र जो मैं चिल्ला ने बोल रहा हो वो जपो, आपने कल्याण वास्ते लाया हो। यूँ नहीं है कि मोने कोई शौक आवे, मैं चाहता तो मारो काम कर सकता हूँ, मैं चाहता तो मैं अपना ऑफिस जाने पैसा कमा सकता हूँ, मैं चाहता तो टीवी देख सकता हूँ, मैं चाहता तो फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मारो दिन है, माई लाइफ माई रूल्स। पर वो हरे कृष्ण महामंत्र देने वास्ते तुम आओ। अब और आचार्य इतना धक्का क्यों खाया? आप सबने वो हरे कृष्ण महामंत्र देने वास्ते, फिर आप आत्मनिवेदन कर पाओगे। पहले वो दो काम तो कर लो, हरि कथा और हरि नाम, हरि कथा और हरि नाम कर लो। हमारा एक महाराज है परम पूज्य पातशाह राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, ये कह रहे हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा ही व्यथा। हरि कथा ही सही है, बाकी सब तो वेस्ट है, व्यथा है। आप कितनी गंदा चुगली कर सको और उन चुगलियों में आपने कोई फल मिल सके। आप कितनी देर वास्ते मोदी कोई करियो, योगी कोई करियो, कांग्रेस कोई करियो, वो कोई करियो, कितना गंदा वास्ते करो और उन्हें आपने कोई मिलने वाला है। पर अगर आप हरि कथा सुनोला, हरि रो नाम जपोला, आपने हरि मिलेगा। और अगर आपने हरि मिल गया तो और कोई मिलना बाकी है। तो अतः सबको विराम दो, टाइम रह चुकी है। अगर किसी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सको। हरे बिना कोई सवाल कोई, अब आप बोलो, एक एक करने बोलो, अब आप बोल सको। आप मौन बड़ो अच्छा लगे हो, कभी कभी जिंदगी में मौन व्रत रखना चाहिए। पर मौन व्रत मतलब कथा के समय, बाकी समय मौन व्रत मत रखो। बाकी समय मौन व्रत रखो रहा तो झगड़ा रहेगा। कहला हाउ जी मौन व्रत करने बैठा है, बस अंदर अंदर बोलना तो कुछ है ही से। हमें हैंग बेटा बहु सोचे कोई हाले रही हो। एक कोई मैंने भक्त बताया कि और ही पहचान में कोई एक माता जी है, वे गुरुवार मौन व्रत रखे ताकि घर में शांति बनी रहे, और गुरुवार ही सबसे ज़्यादा क्लेश रहे, क्योंकि वह कोई बोले रहे कि नहीं कुछ को पता नहीं चले रहे। तो मौन व्रत कथा के समय शांत, कथा के बाद में जब मैं पूछूं कुछ सवाल कुछ बोलना है तो आप बोल सको, कुछ सवाल करना सवाल करो तो आप कर सको। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी कोई सवाल नहीं रहे? हाँ, अरे सवाल तो करो। आप उन्हें बताओ, वे कोई पूछ ले रहा।
नहीं, मैं सुनो जो बोलो। अरे बोलो तो दो। नहीं ठीक है, बोलो। कोई इंसान के मैंने द्वेष ठीक है। बहुत द्वेष करे, जैसे कि तो माता जी का सवाल है, मैं चाहूँ कि हर एक रहे। तो माता जी का सवाल है कि द्वेष किन्हीं इंसान में द्वेष रहे तो उन्हें की कर हैंडल करो, वो हिसाब से सवाल है। द्वेष वो देखो कई बातों है। सबसे पहले तो वो जानो कि वो भी कृष्ण रहो, मैं भी कृष्ण रहूँ। जब दो बच्चों था पड़ जाने कि मैं एक ही माँ बाप रहा बच्चा तो क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना। तो जब था पड़ जा कि मैं एक ही कृष्ण का अंश हूँ, वो भी कृष्ण का अंश है, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ, तो पहली बात तो वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, द्वेष ही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप कृष्ण को प्रेम करो पर कृष्ण दूसरा जनो यानी द्वेष करो तो आप कृष्ण को प्रेम नहीं करो। अगर आप कहो मैं कृष्ण को प्रेम करूँ, मैं भगवान की भक्ति करूँ, तो आप किन्हों द्वेष नहीं कर सको। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है तरस खाओ कि हाँ मैं तो जानूँ कि मैं कृष्ण अंश हूँ, पर वो नहीं जाने तो मैं कोई कर सकूँ। अपन तरस खाना चाहिए, अपन भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, अपन ने भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, अपन ने समझदारी रखनी चाहिए कि मैं तो जानूँ, वो नहीं जाने तो कोई कर सको। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधा श्याम सुंदर, मैं तो उन्हें द्वेष नहीं रखूँ, वो मारू रखे तो मैं कुछ नहीं कर सकूँ, आप उन्हें सही बुद्धि दो, और फिर धीरे धीरे काम चलेगा। अगर कोई इंसान भक्ति भी करे फिर भी अगर द्वेष न पालना, देखो द्वेष को ये सब अनर्थ जो है ना करोड़ों जन्म हुए। अब जैसे मान लो अपर फैन रहता हो, अब मान लो वो 3 घंटा घूमे रहे है, अब जैसे मैं वो स्विच बंद करूँ ना, मतलब वो यूँ थोड़ी ना कि अपने आप बंद रह जाए, ऑटोमेटिक अमीज बंद रह जाएगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे बंद रहेगा। या मान लो अपर मेरे कीचड़ में मेरा हाथ है, बहुत हाथ में कीचड़ है, तो अपने आप वो अचानक 1 सेकंड में नहीं जाएगा, पानी जावेला धीरे जावेला, 1-2 मिनट में साफ रह जाएगा। तो अपर जो अनर्थ है, काम क्रोध, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितना भी अपर है, द्वेष जितना भी है, ये करोड़ों जन्म हुआ है, तो भी अपना एकदम अचानक नहीं जाएगा। आप भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान आप में इतना प्रेम भर देला, भगवान आप में इतनी सहनशीलता भर देला कि आगे आदमी कह कि मैं इतना इनकी नफरत करूं, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़े रहा। तो देखो भगवान नाम जपना वो भी एक फायदा है कि आप अपनी मस्ती में हो, बाकी लोग कोई कहे मैं कोई कर सकूं, मेरा उनकी तो द्वेष करियो, मेरा कुछ नहीं करे। प्रहलाद ने सगो बाप मारने आयो, पर प्रहलाद भगवान ने कोई कहा मैं भगवान मारे पिता ने माफ कर दो। तो आप भक्त बड़प्पन है तो बड़ो बन जाओ, आप बड़ा बन जाओ। वो तो मूर्ख है, उन्हें कोई था पड़ेगा, पर आप तो समझदार हो, आप बड़ा बन जाओ और सही से भक्ति करो, सही से भगवान नाम जपो, भगवान से प्रार्थना करो कि द्वेष हमारे में भी है, द्वेष उनमें भी है, भगवान आप कुछ करो। जब 2 बच्चा झगड़ो नहीं मैनेज रहे तो माँ बाप बीच में आएगा रहे तो मैनेज कर ले, ठीक है। मुझे अखंड भक्ति की कर जावे, अखंड भक्ति की कर। देखो अखंड भक्ति ना खंड से आवेला, थोड़ी खंड से आवेला, रातों रात भक्त नहीं बनेगी। भगवान को क्या मैं जैसे बताया बहुत जन्मों पर अनंत हारे रहा है। अगर मैं आपने कहूँ रातों रात आप भक्त बन जाए, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं रहेगा। धीरे धीरे भगवान नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, रह जाएगा। वृंदावन वास हमारे गुरुदेव ने भी जनवरी में कोई पूछा हो कि गुरु महाराज वृंदावन वास कैसे मिल सकता है, तो गुरु महाराज पहले जवाब तो दे दो, प्रे तो श्रीमती राधा रानी, कि राधा रानी से प्रार्थना करो। पर अब सोचो वृंदावन, अगर वृंदावन यूँ देखो जाए तो बहुत बड़ा है, भगवान धाम बहुत बड़ा है, पर जब अब वृंदावन जाओ, जिन वृंदावन में अब भौम वृंदावन में देखो, अब खुद देश में 135 करोड़ लोग हैं, अगर वे सब भक्त बनकर रहे और सब सोचे रहे कि वो वृंदावन में रहो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप जहाँ जाओ उन्हें वृंदावन बना दो, आप जहाँ रहो उन्हें वृंदावन बना दो। आप बैंगलोर में हो और अगर आप हरे कृष्णा जपो रहे हो
तो वो बैंगलोर नहीं है, वो वृंदावन है। और शास्त्रों में क्यों है कि जहाँ एक भी तुलसी रो पौधो है, एक भी, वो जगह वृंदावन ही से, वह जगह वृंदावन ही से। तो हमेशा आप सबरे घर में तुलसी रहनी चाहिए, आप सबरे घर में तुलसी रहनी चाहिए। तो मेरे कहने एक बुक है, मैं नीचे रखी रहूँ, तुलसी महारानी, आप ले सको, पढ़ सको।